ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। गुरु जी कहते हैं एकादशी व्रत की रात को अपने घर पर जो व्यक्ति इस तरह से सरल सा उपाय कर लेता है, निश्चित ही उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है और सौभाग्य में हमेशा ही वृद्धि होती चली जाती है। कब, कैसे, किस स्वरूप में इन उपायों को करें, ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आरंभ करते हैं, जिसमें सबसे पहला और सरल उपाय है फूल का। आप सभी जानते हैं पीले फूलों की महत्ता आज कितनी है। मेरे श्रीहरि को बहुत अधिक प्रिय है, मेरे महादेव को बहुत अधिक प्रिय है यह फूल। ऐसे में आप सभी के पास जो भी जिस भी स्वरूप में फूल प्राप्त हो जाए, आपको वही फूल अपने साथ ले लेने हैं। पूजा की थाली में इन फूलों को रख लीजिए। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से एक पीला धागा लेना है और आपको बना लेनी है पीले फूलों की माला। और यह जब आप पीले फूलों की माला बनाएंगे ना, आप उसमें साथ के साथ अपनी मनोकामना बोले जब माला बनाए, या आप अगर माला बाजार से लेकर आ रहे हैं तो इसे भी अत्यधिक शुभ ही माना जाएगा। आप गोल बत्ती का घी का दीपक ले लीजिए, जिसमें एक चुटकी हल्दी आपको डालनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी सबसे पहले, आज का दिन जो है श्रीहरि विष्णु का दिन है, तो वहां जाकर सबसे पहले किसी भी मंदिर में आप सभी को कहें कि हे श्रीहरि विष्णु, आज अपनी मनोकामना की पीले फूलों की माला आपके गले में धारण करवाने जा रही हूँ, मेरी मनोकामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले आप सभी को एक जो है हल्दी का, जो आपने दीपक, हल्दी मिश्रित दीपक कर रखा है घी का, उसे उनके चरणों में प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद आपने पीले फूलों की जो माला बना रखी है अपनी मनोकामना कहते हुए, वहाँ बैठे पंडित जन, पुजारी जन या जो भी हैं उनसे कहें कि श्रीहरि विष्णु के गले में इसे धारण करवा दीजिए। नहीं तो आप सभी जो है, अगर आसपास मंदिर है जहाँ पर आप प्रवेश कर सकती हैं, तो दीपक लगाने के बाद आज पीले फूलों की माला पीले धागे में बनी हुई अगर आप उनके गले में धारण करवा देती हैं ना, तो आप जीवन में सब सुख इससे प्राप्त कर लेती हैं। तो देर रात्रि तक इस उपाय को आपको प्रैक्टिकल स्वरूप में करके देखना है, लाभ इसका होना ही है। तो प्रथम उपाय करके देखिएगा। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। दूसरा, आप सभी को लेनी है तुलसी की लकड़ी। तुलसी की लकड़ी के कई उपाय गुरुजी के प्रचलित है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। आज देर रात्रि तक अगर आप सभी श्रीहरि विष्णु को चंदन की विशेष सेवा दे देते हैं तो परिवार में समृद्धि होना निश्चित है। आप सभी को तुलसी की लकड़ी तोड़ लेनी है, किसी भी पत्थर पर उसे पीस लेना है और उसमें थोड़ा सा जल मिलाते हुए इसे पीसिएगा। पीसने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से घर पर विराजमान लड्डू गोपाल, या आप सभी आवश्यक रूप से किसी भी श्रीहरि विष्णु के मंदिर में अपनी मन की कामना कहते हुए कि हे श्रीहरि विष्णु, हे जो है देवी लक्ष्मी मैया, हे लड्डू गोपाल स्वरूप, आज के दिन मैंने आपको तुलसी की लकड़ी का हरि चंदन जो है समर्पित किया है, अर्थात उनको पूर्ण रूप से श्रृंगारित कर दीजिए आप तुलसी की लकड़ी के चंदन से, अर्थात इसे हरि चंदन कहा जाता है। इससे अगर आप आज रात तक उन्हें श्रृंगारित कर देते हैं ना, तो अपने आप में अद्भुत इसका सुख कहा गया है। इससे दुख दरिद्रता भी दूर हो जाती है, रोग कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन तुलसी की लकड़ी का बना हुआ चंदन श्रीहरि विष्णु के पूर्ण रूप से लड्डू गोपाल स्वरूप या किसी भी मंदिर में अगर धारण करवा दिया जाए ना हरि चंदन, तो एक बार श्रीहरि विष्णु से गले लगाते हैं और उस व्यक्ति की मनोकामना स्वतः ही पूर्ण कर देते हैं। तो एकादशी व्रत कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, परंतु आप हरि चंदन का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय एक बार उपाय के स्वरूप में कर देखिएगा। अपनी झोली पसार लीजिए महादेव के आगे और अपने रोग कष्ट संकट पीड़ा के लिए कहिए, निश्चित ही आपका दुर्भाग्य इससे दूर होता चला जाएगा। तो दो उपायों में से एक उपाय कर लीजिएगा। इसके बाद आपको तीसरा उपाय करना शुरू करना है। यह है तुलसी की लकड़ी का दीपक। आपने कई बार यह उपाय सुना होगा, परंतु आज इसे करने का बहुत अच्छा दिन है। आप सभी को तुलसी की एक लकड़ी लेनी है और उस लकड़ी पर लगा लेनी है पूरी तरह से रुई लगाने के बाद उसे आपको डुबाना है घी में। यह गलती ना करें कि तुलसी की लकड़ी पकड़ी और उसी से दीपक लगा दिया, ऐसा सही नहीं है। ये पूजा पाठ के फल को खंडित कर देता है। आपको तुलसी की लकड़ी में रुई लपेटनी है। रुई लपेटने के बाद आपको इसे घी में डुबाना है। घी में डुबाने के बाद आप सभी को जो है इससे श्रीहरि विष्णु की आरती उतारनी है। चाहे तो किसी मंदिर में करें श्रीहरि विष्णु के, चाहे घर पर करें, इच्छा आपकी है। आपको तुलसी की लकड़ी की माला, जो तुलसी की लकड़ी का दीपक है माफ़ करें, उससे जो है श्रीहरि विष्णु की आरती उतारें। कोई भी सरल से जो है आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद उसे जलने के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में घी डालकर इसे प्रज्वलित करते हैं तो यह और अधिक शुभ है, क्योंकि ऐसी मान्यता है इससे परम सुख मिलता है और साथ के साथ आप सभी अपने आप में एक यज्ञ हवन के समान परिणाम को यह देने वाला कहा गया है। तो आप सभी को देर रात्रि तक यह
सरल सा कार्य करके देखना है, अद्भुत सुखद परिणाम आपको मिलेंगे। चाहे तो हरी चंदन वाला उपाय करें, चाहे तो पीले फूलों वाला उपाय करें, चाहे तो तुलसी की लकड़ी वाला उपाय करें, इच्छा आपकी है। चाहे तो तीनों उपाय को एक साथ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इनमें समय तो लगना है नहीं, परंतु इनका परम सुख अपने आप में अद्भुत है। इनमें कोई पैसा समय नहीं लगता, बल्कि इनका परिणाम अद्भुत है। यह एक तरह से उपाय कह लीजिए या भगवान जी की सेवा कह लीजिए, आप जिस स्वरूप में कहेंगे उसी स्वरूप में यह जाने जाएंगे। तो हमने बात कर ली 3 उपाय की, बढ़ते हैं चौथे दीपक के उपाय की। गुरु जी कहते हैं जब भी पूर्णिमा आए, जब भी एकादशी आए, जब भी अष्टमी आए, या जब भी जो है विशेष तिथियां आए, प्रदोष का व्रत आए, तब आपको पंच दीपक का उपाय करना चाहिए। आपको या तो आटे के दीपक बनाने हैं या मिट्टी के दीपक एक पूजा की थाली में बनाकर रख लेने हैं। बनाने के बाद आप सभी को इनमें घी भर लेना है। घी जो कि गौ माता का हो तो अत्यधिक इसे शुभ माना जाता है, नहीं तो आपके पास तिल का तेल हो तो वह भी प्रयोग में आप ले सकते हैं। अब आप सभी को इन दीपकों को अपने घर के मंदिर में सबसे पहले प्रज्वलित कर श्री हरि विष्णु और महादेव की सुंदर आरती कर लेनी है। आटे का दीपक बनाते हैं तो अत्यधिक शुभ है। आटे का दीपक इन स्थानों पर रखेंगे तो दीपदान का फल मिलेगा। जब आटे का दीपक ठंडा हो जाएगा तो इसे आपको जो है चिड़िया, कबूतर, यह जीव जंतु ग्रहण कर लेंगे, तो इससे अन्नदान का भी स्वतः ही सुख मिल जाएगा। तो आप कोशिश करें आटे के दीपक बना सके, नहीं तो मिट्टी के भी लिए जा सकते हैं। मिट्टी के ले रहे हैं तो साफ सुथरे हो, इस बात का ध्यान रखें। आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया और दीपक में आपको कुछ भी नहीं डालना, इससे आपको भगवान जी की पहले आरती कर लेनी है। उसके बाद आप सभी को सबसे पहला दीपक अपनी माता तुलसी के सामने रखना है। किसी भी अवस्था में तुलसी में आज जल नहीं चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें, परंतु तुलसी में आप सभी आवश्यक रूप से जो है दीपक लगा लीजिएगा, इस बात का ध्यान करें। और दीपक बिना जो है आज श्री हरि विष्णु प्रसन्न नहीं होंगे, आपको दीपक लगाना ही है। भले ही रविवार का दिन है, यह एकादशी का दिन है, परंतु दीप लगाइएगा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। इस दीपक का मुख हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो पहला दीपक आपको इस स्थान पर लगाना है। दूसरा आप सभी को आवश्यक रूप से आज जो है श्री हरि विष्णु और महादेव के मंदिर में लगाना है। तीसरा, इसके बाद आप सभी को घर के दरवाजे पर दीपक लगाना है। एकादशी व्रत के दिन किए गए कोई भी कार्य हमारे पितरों को भी सुख देते हैं। अपने घर की रसोई या अपने घर के दरवाजे पर, कुल मिलाकर कहने का अर्थ है 5 दीपकों का आपको दान करना है। इन स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर आप कर सकते हैं। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास है, देवी लक्ष्मी का वास है, पितरों का वास है अपने मटके के पास, तो आज आपको दीपक लगाना ही है। घर के दरवाजे पर भी दीपदान आपको करना ही है। घर के जो मंदिर है वहाँ भी करेंगे ही, साथ ही श्री हरि विष्णु और महादेव के मंदिर में तो आपको करना ही है। इसके अलावा बेलपत्र वृक्ष के नीचे और साथ के साथ आंवला वृक्ष के नीचे, केले वृक्ष के नीचे आपको दीपदान करना है परम सुखों की अनुभूति के लिए। इस बात का ध्यान रखें, किसी भी अवस्था में पीपल पेड़ के पास आज नहीं जाया जाता, यह एक तरह से दोष उत्पन्न करने के समान होता है। तो इन स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर आपको जाकर, अर्थात पंच दीपकों का दान इन स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर कर लेना है। आपको जीवन में सब सुख इससे स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।